नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले विपक्ष को लेकर बयान दिया। इसके अलावा सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी के लिए दिए गए बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। सीएम ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है और कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बयान दिए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक फायदा ढूंढ रहा है। ऐसा रुख अपनाया है जिससे न केवल समाज को नुकसान पहुंचा है बल्कि वक्फ संस्था को भी नुकसान हुआ है। सीएम सैनी ने कहा कि जब सीएए आया तो कांग्रेस ने अफवाह फैलाई, मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। यूसीसी को लेकर भी कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, 3 तलाक को लेकर भी विपक्ष ने भ्रम फैलाया, लेकिन सरकार ने सोच समझ के जो कदम उठाए उसका असर व्यापक हुआ। विधायक दल कार्यालय का ये यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना करके आज इस विधायक दल कार्यालय को आगे कार्यों के लिए इसमें लोगों के काम हों और इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। माँ दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूं कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूं। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं। नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूं इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी वो नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी, और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसने भड़का दे 2 मिनट बाद। सीए आया था, सीए के अंदर भड़का ही दिए, 6 महीने वो रोड के ऊपर बैठे रहे, फिर हमारे बेचारे किसान भड़का दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो सिस्टम को खराब करने का काम किया है। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मुझे हमारी पार्टी को वोट मिले, सिर्फ उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की है। इससे आगे नहीं सोचा कांग्रेस ने कि मेरा वोट कैसे सुरक्षित रहे, देश कहीं जाए, देश की चिंता नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय में लगातार नक्सलाइट किस सीमा के ऊपर गया,
मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने ये घोषणा की कि इस तारीख तक नक्सलाइट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों के, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी है। सर ये उसको लेकर के काम करते हैं। परंतु कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का विचार सिर्फ वोट बैंक तक था। लोगों का शोषण करना, लोगों को शोषण करते प्रताड़ित करना, उनका वोट बैंक डरा करके ले लेना। उनको इस प्रकार का डराने का मास्टर थे ना कांग्रेस के लोग, इस बात में मास्टर थे कि किस तरीके से लोगों को एक कानून का डर दिखा करके किस तरीके से उनको भय पैदा करते थे और भय पैदा करके फिर वोट कलेक्ट कर लेते थे। ये राजनीति थी इनकी, इससे अलग की कोई नहीं। ने तो ये भी कहा था जब सीए आया, क्या कहा था कि भाई यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। अरे कितने दिन हो गए सीए को आए को, एक भी मुसलमान को बाहर निकाला? ये कहा गया उसके अंदर, बार बार कहा गया। जब सीए का कानून आया तब ये बार बार बात कही गई कि जो हिंदू पाकिस्तान, जो हिंदू अफगानिस्तान, जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित है, जो धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने धर्म नहीं बदला है, उनको नागरिकता देने का कानून था वो। और ये कह रहे कहा उनकी नागरिकता चली जाएगी। अरे फिर अरे किसान इतने दिन बैठे रहे। अरे भाई हम कुछ तो कर लेंगे। इतने लंबे समय 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर सत्ता में रही, कितना पैसा उन्होंने एमएसपी का बढ़ाया यही बता दें। राहुल गांधी स्टेटमेंट दें, देश के किसानों को देनी चाहिए राहुल गांधी को कि भाई मेरे दादा भी रहे, मेरी दादी भी रही है, मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे, कितने लंबे समय रहे हैं। ये तो तीसरी पीढ़ी की तो स्टेटमेंट बनती है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट बनती है, देनी चाहिए उसने स्टेटमेंट, देश के किसानों को देनी चाहिए कि हमारे परिवार ने इतना भला किसानों का किया है। परंतु किया हो तो देना स्टेटमेंट। भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को भड़का करके उनका शोषण करते हैं, सड़कों पर बैठाने का काम करते हैं। विधायक दल कार्यालय का